हेलो दोस्तों, medicinsir.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है क्लेवाम 625 टैबलेट, जिसको मैन्युफैक्चर करता है एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है एमोक्सिसिलिन 500 mg, उसके साथ साथ रहता है क्लेवुलानिक एसिड 125 mg। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन की यूजेस के बारे में, मतलब इस मेडिसिन कौन सा काम के लिए इस्तेमाल होता है उसके बारे में। तो नॉर्मली इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चिकित्सा के लिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी, जुकाम या फिर बुखार आ जाना, कान में बैक्टीरियल संक्रमण, नाक में बैक्टीरियल संक्रमण जैसे कि साइनसाइटिस, गले में बैक्टीरियल संक्रमण जैसे कि टॉन्सिलिटिस या फिर फेरिंजाइटिस, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, त्वचा में कोई बैक्टीरियल संक्रमण या फिर मूत्र पथ में मतलब कि यूरिनरी ट्रैक में कोई बैक्टीरियल संक्रमण, एच पाइलोरी बैक्टीरिया के द्वारा किया गया स्टोमक अल्सर में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ फीब्राइल न्यूट्रोफेनिया नाम के रोग में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ये मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो बैक्टीरिया सेल वॉल को सिंथेसिस होने से रोकता है और जिसके कारण बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ बैक्टीरिया का जो एक्टिविटी है मतलब जो काम है वो भी कम हो जाता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन में रहता है क्लेवुलानिक एसिड। तो क्लेवुलानिक एसिड एमोक्सिसिलिन को काम करने में मदद करता है, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म काम करने के लिए हेल्प करता है। तो बेसिकली क्लेवुलानिक एसिड एंजाइम के द्वारा एंटीबायोटिक को ब्रेक डाउन होने से रोकता है, जिसके कारण एंटीबायोटिक बहुत समय तक अच्छे से काम कर पाता है। इसीलिए एमोक्सिसिलिन के साथ क्लेवुलानिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है इस मेडिसिन में। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं क्लेवाम 625 मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपके त्वचा में एलर्जी हो सकता है, उसके साथ साथ दस्त हो सकता है, बुखार हो सकता है, कॉन्वल्शंस हो सकता है, दर्दनाक संभोग हो सकता है, चेहरे में, हाथ और पैर में सूजन हो सकता है, त्वचा के पीला पड़ना, उसके साथ साथ मांसपेशियों में या फिर जोड़ों में दर्द हो सकता है, मासिक धर्म में भारी रक्तस्राव हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब इस मेडिसिन के कुछ चेतावनी के बारे में, कब आपको इस मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, कब आपको इस मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सब चीज़ के बारे में। तो पहले आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उचित कारण या फिर उचित समय के बिना किसी भी तरह का एंटीबायोटिक का उपयोग आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह एंटीबायोटिक को दुरुपयोग करने से या फिर रेगुलरली लेने से आपके बॉडी में एंटीबायोटिक का प्रतिरोध बन जाता है, मतलब कि वो एंटीबायोटिक आपके बॉडी में काम नहीं करेगा या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नहीं ठीक कर पाएगा। तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल ना करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ ज़रूर बात कर लीजिए। अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ ज़रूर बात कर लीजिए। ये एंटीबायोटिक बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, बच्चों के लिए अलग डोज में ये एंटीबायोटिक मिलता है, तो डोज एडजस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस एंटीबायोटिक को मोनोन्यूक्लियोसिस में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मोनोन्यूक्लियोसिस एक तरह का बुखार है जो वायरस के द्वारा होता है। उसमें इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने से स्किन में रैश हो सकता है या फिर बम्प्स हो सकता है। अगर आपको किसी भी तरह का लीवर का कोई भी रोग है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले चेतावनी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का किडनी का प्रॉब्लम है तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्टिंग कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब इस मेडिसिन को कौन से ड्रग के साथ आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए या फिर इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट्स हो सकता है उसके बारे में। तो डॉक्सोसाइक्लिन, मेथोट्रेक्सेट, वारफेरिन, इथाइल एस्ट्राडियोल या फिर लाइव वैक्सीन के साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के कुछ सब्स्टिट्यूट के बारे में। अगर आपको मार्केट में इस नाम का मेडिसिन नहीं मिल रहा है तो ये सब्स्टिट्यूट वाला मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कॉम्पोजिशन सेम रहता है। तो चलिए जान लेते हैं। ऑगमेंटिन 625 डुओ टैबलेट,
मॉक्सिकाइंड CV625 टैबलेट, मॉक्सकाइंड 625 टैबलेट, मॉक्सीफोर्स CV625 टैबलेट। ये मेडिसिन आप बाज़ार में किसी भी फार्मेसी स्टोर में जाके ले सकते हैं। हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे जहाँ से जाके ये मेडिसिन अगर आप खरीदेंगे तो 15 to 30% तक डिस्काउंट में ये मेडिसिन आपको मिल जाएगा। और अल्टीमेटली इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ या फिर फार्मासिस्ट के साथ कंसल्टिंग करने के बाद ही इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है, हम लोग का वेबसाइट medicinsert.com अल्टीमेटली लाइव हो चुका है। वेबसाइट में जाके मेडिसिन, हेल्थ, फिटनेस, डाइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आप फटाफट मेडिसिनसर्ट वेबसाइट में जाके लॉग इन कर लीजिए। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वो भी फ्री में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक आस्क मेडिसिनसर्ट नाम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके क्लिक करके लॉगिन करने के बाद आप वो क्वेश्चन हमें कर दीजिए। हम लोग आपके क्वेश्चन के सही जवाब निकाल के आपको भेज देंगे आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे। और अल्टीमेटली अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय।